हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊं जी के ट्रिक पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान का पोहा तंत्र में अरब सागर का पोहा तंत्र के बारे में चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम बंगाल की खाड़ी का पोहा तंत्र व आंतरिक जल प्रवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। वे नदियाँ जो जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है वह बंगाल की खाड़ी के पोहा तंत्र में आती है। चंबल नदी। चंबल नदी का नाम चरमनवती, कामधेनु और नित्यवाई है। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई मुरादागंज, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है तथा राजस्थान में लंबाई 322 किलोमीटर है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र बारहमासा नदी है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति चंबल नदी करती है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। हैंगिंग ब्रिज। देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चंबल नदी से बनता है। चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है। चंबल में मगरमच्छ, गांगेसूस या डॉल्फिन नामक स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। नोट: भारत सरकार ने 2009 में गंगा की डॉल्फिनों को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया है। चंबल की सहायक नदियाँ। काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करके नवनेरा में चंबल नदी से मिलती है। जिले झालावाड़, कोटा, बारा और पुणे कोटा में काली सिंध की सहायक नदियाँ आहू, परवन, चंद्रभागा, नेमाज, उजाड़ है। परवन नदी। परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में झालावाड़, बारा में बहती हुई प्लायता बारा में काली सिंध में मिलती है। परवन की सहायक नदी काली खाड़ के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग, झालावाड़ बना हुआ है। आहू नदी। आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में झालावाड़, कोटा में बहती हुई गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिलती है। पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा में। राजस्थान में बारा व कोटा में बहती हुई पाली घाट सवाई माधोपुर के पास चंबल में मिलती है। कूनू नदी। कूनू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में बारा में बहकर चंबल में मिलती है। आलनिया नदी। आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर चंबल में मिलती है। कोटा में इस पर आलनिया बांध बना है। बामनी या वापनी नदी। इसका उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ बेंगू चित्तौड़गढ़ से होता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल से मिलती है। कुराल नदी। कुराल नदी का उद्गम उपरमाल का पठार भीलवाड़ा से होता है। भीलवाड़ा बूंदी में बहकर चंबल में मिल जाती है। मेज नदी। उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। इसकी सहायक नदी मांगनी नदी व भीमलत जलप्रपात है। भीलवाड़ा बूंदी में बहती हुई चंबल में मिलती है। चंबल की अन्य सहायक नदियाँ मुंजाली, चाकन, घोड़ा पचाड़ नदी व बनास नदी है। बनास नदी। बनास नदी का उपनाम वशिष्ठ, वरनास या वन की आशा के उपनाम से जाना जाता है। बनास नदी का उद्गम वेरो का मठ खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। 7 जिलों में बहने वाली नदी राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर में बहती है। रामेश्वरम में चंबल में मिलती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ। बनास की सहायक नदियाँ बाएं तरफ से कोटारी, खारी, डाई, मासी, बांडी, मोरेल,
सहोदरा, डील व दाएं तरफ से बेड़च, गंभीरी व मेनान नदी बनास नदी में मिलती है। आहड़ या बेड़च नदी उद्गम कोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। उद्गम स्थल से उदय सागर झील उदयपुर तक आहड़ नदी कहलाते हैं व उदय सागर झील से निकलने के बाद बेड़च नदी कहलाती है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ से होकर बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है। मदार बांध उदयपुर में आहड़ नदी पर स्थित है। सहायक नदियाँ ओराई, गंभीरी, गुजरी, वागन है। मेनाल नदी नदी का उद्गम मेनाल चित्तौड़गढ़ से होता है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में मेनाल नदी पर स्थित है। गंभीरी नदी का उद्गम जावत की पहाड़ी रतलाम मध्य प्रदेश से होता है। चित्तौड़गढ़ से बहती हुई बेड़च में मिलती है। कोटारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों राजसमंद से होता है। राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई बनास में मिलती है। मेजाबांध भीलवाड़ा कोठारी नदी पर स्थित है। अगली है खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से होता है। नोट: राजसमंद में खारी नाम से 2 नदियां हैं, एक जवाई की सहायक नदी व एक बनास की। डाई नदी किशनगढ़ पहाड़ी से निकलती है। मानसी किशनगढ़ अजमेर से निकलकर देवदान टोक में बनास नदी में मिलती है। मानसी की सहायक नदी सहोदरा नदी है। मानसी नदी भीलवाड़ा में बहकर खारी नदी में मिलती है। चंद्रभागा नदी का उद्गम राजसमंद से होता है। राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बहती हुई मार्तकुंडिया में बनास नदी में मिलती है। द्रव्यवती नदी, इसका उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियों जयपुर से होता है। जयपुर से जल प्रदूषण का सामना कर रही है। जयपुर में द्रव्यवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 2018 में वसुंधरा राजे ने किया। ढूंढ नदी जयपुर में आकर इससे मिलती है। मोरेल नदी का उद्गम बस्सी जयपुर से होता है। इसकी सहायक नदी ढूंढ व कालीसील है। मोरेल बांध दौसा में मोरेल नदी पर दौसा स्वयं मधुपुर सीमा बना है। त्रिवेणी संगम, पहला है बेनेश्वर, यह नवाटापुर डूंगर में सोम, माही व जाखम की नदियों से बनता है। दूसरा रामेश्वरम, स्वयं मधुपुर, चंबल, बनास व सीप से ये त्रिवेणी संगम बनता है। तीसरा है बिगोद, यह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास, मेनाल व बेड़च से बनता है। चौथा राजमहल, टोक में बनास, डाई व खारी नदी के संगम से बनता है। पांचवा देवदाम टोक, बनास, बांडी व मासी नदी के संगम से देवदाम टोक में त्रिवेणी संगम बनता है। अगली नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उपनाम अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी या ताला नदी है। बाणगंगा नदी का उद्गम बेरहाट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बरोड से होता है। राजस्थान में कोटपुतली बरोड जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई फतेहाबाद, आगरा यूपी में यमुना में मिलती है। नोट: वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर में विलीन हो जाती है, इसलिए यह आंतरिक जल प्रवाह की नदी बन गई है। बाणगंगा बेसिन का सर्वाधिक विस्तार भरतपुर में है। जमवा रामगढ़ बांध जयपुर बाणगंगा नदी पर स्थित है। गंभीरी नदी का उद्गम नादौती की पहाड़ी करौली से होता है। यह करौली स्वयं मधुपुर, भरतपुर में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे उटंगन नदी कहते हैं। गंभीरी की अन्य सहायक नदियाँ पार्वती, रवरी, जगर व सरसा है। पार्वती नदी का उद्गम छावर की पहाड़ी करौली से होता है। करौली धौलपुर में बहती हुई गंभीर में मिल जाती है। पार्वती बांध हगाई गांव धौलपुर में पार्वती नदी पर स्थित है। अरवरी नदी, इसका उद्गम सकरा बांध थाना गाजी अलवर से होता है। जगर नदी का उद्गम डांग क्षेत्र हिंडौन करौली से होता है। जगर बांध हिंडौन करौली में स्थित है। अब अंतः प्रवाह वाली नदियाँ।
वो नदियाँ जो अपना जल किसी समुद्र में डालने से पहले ही विलुप्त हो जाती है वह अंतः प्रवाह वाली नदियों में आती है। इसमें प्रमुख नदियाँ गगर, कांतली, काकनी, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, वेंडा, कुकुंद, लीक नदी, जैसलमेर है। गगर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश से होता है। प्रवाह हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान है। गगर नदी को प्राचीन सरस्वती, दृशदरी, मर्त, सोतर, नट नदी व राजस्थान का शोक नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ में गगर के प्रवाह को नाली कहते हैं। पाकिस्तान में यह हाकरा कहलाती है। राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। यह नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ इसी नदी पर है। राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। राजस्थान की अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है व राजस्थान में 100 किलोमीटर है। ज़्यादा वर्षा होने पर इसका जल पाकिस्तान के बहावलपुर में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। नोट: सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद, वैदिक ग्रंथ, पुराण, महाभारत में मिलता है। अगली है कांतली या कांटली नदी। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। यह सीकर व झुंझुनू में बहती है। कांतली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। अगली है कांकनी नदी। कांकनी नदी का उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। वह इसे कांकने व मसूरदी उपनाम से जाना जाता है। कम वर्षा में भुज झील जैसलमेर का निर्माण करती है व अधिक वर्षा में यह नदी मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है ये। अगली है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ियाँ शाहपुरा जयपुर से होता है। अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है। हरियाणा में जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। अगली है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ पहाड़ी थानागाजी अलवर से होता है। इसके उपनाम लसवारी व वराह नदी है। सीकर बांध भरतपुर रूपारेल नदी पर स्थित है। सीकरी बांध से मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की खाई को बढ़ती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। अब रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों अजमेर से होता है। दक्षिण दिशा से सांबर झील में गिरती है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर इसी नदी के किनारे स्थित है। अगली है मेंता या मेंढा नदी। इसका उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से होता है। सांबर झील से उत्तर दिशा में गिरती है। अगली है कुकुंद नदी। यह बारेटा बांध बयाना भरतपुर इसी नदी पर बनाया गया है। नोट: वे ज़िले जहाँ कोई नदी नहीं है उनमें चूरू, बीकानेर, डिग, फलोदी व जोधपुर ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। अध्यारोपित या आरोपित नदी। ऐसी नदी जो नरम चट्टान के स्तर पर बहती है और कठोर चट्टानों पहुँचती है लेकिन प्रारंभिक ढलान या पालन करना जारी रखती है। राजस्थान में चंबल व बनास नदी अध्यारोपित नदी है। नदियों का सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र बनास, लूनी, चंबल व माही में है। नदियों में उपलब्ध सतही जल सर्वाधिक चंबल, बनास, माही व लूनी में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कुमाऊँ जीके ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।